दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एक कथा सुनते हैं राजा विक्रमादित्य की, जिसकी मृत्यु जब जहाँ होनी होती है काल उस व्यक्ति को वहीं पहुँचा देता है और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं एक कथा। कलयुग में एक ही राजा सम्राट हुए हैं और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी और विद्वान, कुशल, प्रजापालक और धर्मज्ञ एवं परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार करते थे तथा रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा के हालात और कुशल क्षेम जानने के लिए नगर भ्रमण हेतु निकल जाया करते थे। एक बार यूं ही राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण हेतु निकले। भ्रमण करते करते अमृत वेला का समय हो गया। पांव फटने लगे, दुखने लगे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर ही रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तत्काल ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा दौड़ा उसके पीछे आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ नहीं सकता था। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूलने लगे। डर के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर गिरकर मर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा कौतूहल से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नज़र जब कुएं की मुंडेर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला कि देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है मैं इससे विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है, इसलिए इससे तो विवाह मैं ही करूँगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूँगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं। यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचते हैं। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की बोली, मैं पास के ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहाँ है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा। तुम चाहो तो हम दोनों उसे तुम्हारी ढूंढने में सहायता कर सकते हैं। वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले,
क्या शर्त है, जल्दी बताओ। लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूँगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर वहीं दोनों भाइयों ने प्राण त्याग दिए। जब वह लड़की जोर से हंसी और उठकर एक दिशा की ओर चल पड़ी। यह लड़की अब राजा को छलावा लग रही थी। ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे, जब तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे। परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध-बुध सी खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान न रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानीपूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 100-200 कदम चलने के बाद राजा विक्रमादित्य के विस्मय की अब सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वही सुंदर लड़की अब लड़की नहीं थी, अब वह एक नागिन बन गई थी, अपितु एक नागिन का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीली नागिन अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते वह आगे एक नदी बह रही थी। वह लड़की उसके किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुकी और राजा के देखते ही देखते वह नागिन नदी में कूद गई। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी, जिसमें 20 से 25 लोग सवार थे। वह जहरीली नागिन उस नाव की तरफ बढ़ने लगी। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीली नागिन उस नाव में कूद गई। नागिन पर नज़र पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूदने लगे। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैर गए, नदी से बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो पानी में डूबकर ही मर गए। थोड़ी देर बाद वह नागिन नदी से बाहर निकली और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। सम्राट विक्रम उसके पीछे पीछे दबे पांव से चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नागिन ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस छलावे के रूप में विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि उसने अब एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया था। अब मैं इससे इसके बारे में सुगमता से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उसे छलावा समझकर उसका पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब बूढ़े ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वो नहीं हो जो नज़र आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा बोला, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको अपनी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आपने रीछ बनकर एक नौजवान लक्कड़हारे को मारा है। फिर आपने
एक सुंदर कन्या बनकर दो भाइयों को एक दूसरे से लड़वाकर उनके ही हाथों उन्हें मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीली नागिन का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। वह बोला, यदि ना बताऊं तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले कि तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं हो, यह राजा विक्रमादित्य का नगर है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। इस धर्मात्मा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूँ कि यह महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटा मोटा तो ब्राह्मण हो नहीं सकता। वह विनम्र होकर बोले, आपने मुझे पहचान ही लिया है तो अब आप कृपया करके बताएं कि वास्तव में आप कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, किसी ने सत्य ही कहा है कि ये 4 हट प्रसिद्ध हैं, राजहट, बालहट, क्रियाहट और योगहट। तुम राजा हो तो राजहट पर अड़े हो, बिना सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अतः राजन, ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ। तुम मेरा शब्द ध्यान लगाकर सुनना, मैं तुम्हें बताता हूँ। राजन, मैं काल हूँ। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके अंग बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो धर्मराज जी मुझ काल को प्राणियों की मृत्यु का विभाग सौंप देते हैं। अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। जब मैं मृत्युलोक पृथ्वी पर आता हूँ, मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर आता हूँ या पहुँचा देता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी होती है। जिस प्रकार से वैसी ही परिस्थितियाँ अथवा हालात पैदा कर देता हूँ। उस लक्कड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने ही अपनी आँखों से तुम्हें पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। लक्कड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि बेशक कारण मैं बना, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं
कि लक्कड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो धर्मराज जी के आदेश का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं काल हूँ। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मुझे रीछ का वेश बनाकर वैसी ही परिस्थितियाँ व हालात पैदा करने पड़े। नहीं तो ज़रा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी वह पेड़ पर चढ़ पाता? नहीं, कभी नहीं। पर मैं काल था, इसलिए मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं था। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी थी, इसके लिए मुझे भयानक नागिन का रूप धारण करना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि किस समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़े ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा कि हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी और सच्ची बातें बताई हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोले, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? जल्दी से पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपया करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले कि हे राजन, यह तो नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार से होगी, परंतु यह भी नहीं बता सकता कि कब होगी। राजा बोले, हे कालदेव, कुछ तो बताइए। कालदेव बोले, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आप जानते ही हैं कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ कल्याण कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, चलो समय न सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रम को बताकर बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल एकदम से गायब हो गया और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गया। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया। राजा विक्रमादित्य अब तक बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर चल पड़े। और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई थी। इस कथन की पुष्टि इतिहास में भी इतिहासकारों ने की है। तो इस प्रकार हमारी ये सच्ची कहानी समाप्त हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।